अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो प्ले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डॉक्टर फॉस्टस, रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो हम सबसे पहले इसकी समरी डिस्कस करने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉस्टस आता है। डॉक्टर फॉस्टस ये प्रोटैगनिस्ट है प्ले का और ट्रेजिक हीरो भी है। ये 16th सेंचुरी का स्कॉलर था और ये जो है वो बहुत ही प्राउडी होता है प्ले में और इसे थर्स्ट ऑफ नॉलेज होती है और ये स्किल्ड है एस्ट्रोलॉजी में और मेडिकल नॉलेज है इसके पास और डिबेट्स के अंदर ये काफी स्किल्ड है। उस प्ले में डॉक्टर फॉस्टस क्या करता है, अपनी जो सोल है 24 ईयर के लिए सुपर नेचुरल पावर को यूज करने के लिए वो अपनी सोल डेवल को भेज देता है। और इस प्ले के अंदर ये बात जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस को अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता कि अब उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसकी लाइफ की बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है ये और पूरे प्ले में वो ये बात सोचता रहता है कि वो रिपेंट करे या ना करे, उसे मतलब गॉड से माफी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, पूरे प्ले में ये बात सोचता रहता है। एम्बिशियस जो है इसके ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन जो इसकी इनर स्ट्रेंथ है वो उसमें लैकनेस हमें दिखाई गई है। इसकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है दिखाया गया है जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी वो एक स्कॉलर होने के बावजूद भी क्या करता है कि स्कॉलर होने के बावजूद भी वो ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जैसे सुपरनेचुरल पावर्स को यूज करने के लिए वो अपने नॉलेज तक को बेच देता है। ठीक है, कैसे वो क्या करता है अपने जो ब्लैक मैजिक को यूज करने के लिए वो डेवल को अपनी सोल तक भेज देता है। ठीक है ना, और फिर क्या होता है वो इसमें क्या करता है, वो एक वादा करता है कि वो डेवल के साथ एक पैक्ट करता है कि वो इतने स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर जो है वो ब्लैक मैजिक को यूज करेगा और इसके बाद वो अपनी सोल जो है वो डेवल्स को दे देगा। ये थियोलॉजिकल वर्ड को रिजेक्ट कर देता है और साथ ही साथ जिसका कैरेक्टर है ना डॉक्टर फॉस्टस का, ये ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर भी है। किस तरह से, मतलब ये कि जो मार्लो की लाइफ है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। किस तरह रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि फॉस्टस भी स्कॉलर था, मार्लो भी स्कॉलर था। फॉस्टस जो है वो ये रिनाइसा स्पिरिट को इंडिकेट करता है तो मार्लो भी रिनाइसा स्पिरिट को इंडिकेट करता है। अगर फॉस्टस मैन ऑफ रिनाइसा था तो मार्लो भी मैन ऑफ रिनाइसा था। ठीक है, ये रिनाइसा एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, और जो मार्लो था इसको इसकी लाइफ के अंदर ब्लैस्फेमी का जो है वो इसके ऊपर चार्ज किया गया था, गुस्ताखी का इल्जाम लगाया गया था। एंड सेम इज द केस विद डॉक्टर फॉस्टस, क्योंकि ये थियोलॉजिकल को नहीं मानता था। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी की रिजेक्शन करता है ये जो फॉस्टस है, और ये खुद क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है और इनके रिलीजन में जो ब्लैक मैजिक है उसको यूज करने से मना किया गया है। उसके बावजूद भी क्या करता है, ये ब्लैक मैजिक को यूज करता है। और जैसे कि फीचर्स हैं रिनाइसा के लस्ट ऑफ नॉलेज, तो हमें इस कैरेक्टर के अंदर लस्ट ऑफ नॉलेज देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि फॉस्टस एक कॉमन मैन है और जो रिनाइसा पीरियड है उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो कॉमन मैन ही था, लेकिन इस तरह का कॉमन मैन नहीं है जिस तरह के बाकी सारे होते हैं, क्योंकि ये क्या होता था, इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और ये स्कॉलर है। तो इस कॉमन मैन के अंदर सब कॉमन मैन आते हैं, क्योंकि एक स्कॉलर है, एक बड़ा आदमी इसको दिखाया गया है। ये कॉमन मैन से थोड़ा ऊपर लेवल का जो है वो कॉमन मैन होता है। और इसके कैरेक्टर को जो इसके कैरेक्टर में जो हमें हमाशिया नजर आएगा वो इसके ओवर एम्बिशन ही होंगे।
और इसके जो ये हमाशा है इसको कॉमन मैन के लेवल से भी नीचे ले आएगा और इसको हमारे सामने क्या एक ट्रेजिक हीरो बनाकर रख देगा, ठीक है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर था डॉक्टर फोर्सेस। जो सेकंड इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो होता है मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस ये हेब्रू लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है। पहला वर्ड है मेफिस, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय, और टोफिल का मतलब है लेयर। तो ये है डेविल ऑफ क्राफ्ट एंड कनिंग। ये वो डेविल है जिसे डॉक्टर फोर्सेस पुकारता है, समन करता है जिसके, और ये भी उसके इतना करीब आ जाता है कि वो उसको, और डॉक्टर फोर्सेस की ये फेस टू फेस इतना करीब आ जाता है कि उसको मजीद जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और डॉक्टर फोर्सेस इसको इससे एक एग्रीमेंट करता है कि तुम मुझे ब्लैक मैजिक सिखाओ। तो मैं तो 24 ईयर्स के लिए अपनी जो ये सोल है ब्लैक मैजिक सीखने के लिए उसको लूसीफर को दे देगा। लूसीफर क्या होता है? लूसीफर किंग है बेसिकली इनका, मेफिस्टोफेलिस का, या डेवल्स का, आप कह रहे हैं डेवल्स का ही वो बेसिकली किंग होता है। तो डेवल्स मेफिस्टोफेलिस डेवल का सर्वेंट होता है, उसकी हर बात मानता है। तो जो और ये जो है लूसीफर जो कौन होता है फॉसेस और लूसीफर के दरमियान एक पैक्ट करवाता है 24 ईयर्स का। तो कि वो मेफिस्टोफेलिस अपनी सर्विंग देगा, ठीक है। मेफिस्टोफेलिस जो है वो एज अ सर्वेंट जो है वो किसको, डॉक्टर फोर्सेस को अपनी सर्विस देगा, और इसके बदले में ये जो है कौन डॉक्टर फोर्सेस अपनी जो सोल है वो लूसीफर को दे देगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कोरस। एक ऐसा कैरेक्टर है जो आउटसाइड ऑफ स्टोरी स्टैंड होता है, जो हमें नरेशन ऑफ कमेंट्री प्रोवाइड करता है। और बेसिकली ये जो ग्रीक ट्रेजेडीज थी ना, उसके अंदर कोरस बहुत ज्यादा कस्टमरी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर आता है वो ओल्ड मैन का है। ये एक मिस्टीरियस फिगर है जो कि फाइनल सीन में अपीयर होता है, जो फोर्सेस को कहता है कि रिपेंट कर लो और गॉड से मर्सी की रिक्वेस्ट कर लो। तो बाद में हमें क्या कहता है, हमें बाद में स्टोरी में बाद में गुड और इविल एंजल की रिप्लेसमेंट में भी हमारे सामने आएगा, जो फर्स्ट सीन में डॉक्टर फोर्सेस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास गुड एंजल और बैड एंजल, इविल एंजल आ जाते हैं। गुड एंजल जो है ये ऐसा स्पिरिट है जो फोर्सेस को रिपेंट करने का कहता है, और कहते हैं कि वो लूसीफर के साथ जो ये पैक्ट है उसको खत्म कर दे और वापस आ जाए, गॉड से माफी मांगे, गॉड उसको माफ कर देगा। तो इसके बाद जो इविल एंजल है वो बिल्कुल ही अपोजिट या अगेंस्ट इसका पार्ट प्ले कर रहा होता है। ये बेसिकली गुड एंजल और इविल एंजल के इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ज़मीर, जो इंसान का ज़मीर होता है वो है बेसिकली ये इविल एंजल। इसको कहता है कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम ये काम करते रहो, तुम बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। ये दोनों एक किस्म के ज़मीर होते हैं, गुड एंजल और इविल एंजल। ये हमें प्ले में बहुत जगह नजर आएंगे। जो क्या कर रहा होता है वो डॉक्टर फोर्सेस अपने आप से जो बातें कर रहा होता है, बेसिकली ये वो है। उसके बाद लूसीफर है। लूसीफर इसको हम इब्लीस भी कह सकते हैं, ठीक है, शैतान कहते हैं। ये किंग ऑफ हेल होता है। और उसके बाद हमारे पास वैगनर आ जाता है। ये फोर्सेस का सर्वेंट है। ये फोर्सेस को बुक्स प्रोवाइड करता है, मैजिकल की मैजिक करने की जो बुक्स होते हैं मैजिक बुक्स प्रोवाइड करता है। और ये डिफरेंट लोगों से भी फोर्सेस को मिलवाता है जो इसको मैजिक सिखाते हैं, और ये उन बुक्स से और उन लोगों से मैजिक सीखता है फोर्सेस। उसके बाद क्लाउन आ जाता है। ये वैगनर का सर्वेंट बन जाता है, और ये रिडिकुलस कैरेक्टर है जो हमें क्या करता है कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। और प्ले के स्टार्टिंग में इसका जो एब्सर्ड बिहेवियर है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होता है फोर्सेस के बिहेवियर से। जैसे ही हम प्ले आगे आगे हमारा प्ले बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फोर्सेस का जो बिहेवियर है वो रिजेम्बलेंस में आ जाता है क्लाउन के बिहेवियर के साथ, ठीक हो गया। ये जो इसके मेन कैरेक्टर है, बाकी बहुत और भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, ये मैंने आपके साथ मेन डिस्कस किए हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी समरी पे। समरी कैसे इसकी शुरू होती है, जो बेसिकली जो डॉक्टर फोर्सेस है वो जर्मनी के एक टाउन
फ्रूट्स में पैदा हुआ है उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो लोएस्ट स्टेटस से बिलोंग करते थे और अपने बॉयहुड के अंदर ही ये जो जर्मनी का एक क्या विटनबर्ग ये वहाँ चला जाता है और अपने रिलेटिव्स के साथ रहना शुरू कर देता है और इसके जो रिलेटिव्स हैं वो ही उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं और जब वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है तो ये इसने वहाँ पर थियोलॉजी में बहुत ही जो है ये नाम कमाता है और थियोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा जो है अपना नाम बना लेता है। मतलब थियोलॉजी कहते हैं डिविनिटी मतलब दीनी इल्म रिलीजियस नॉलेज के अंदर, ठीक है, ये अपना क्या कर लेता है, अपना नाम बना लेता है और विद इन शॉर्ट पीरियड ये स्कॉलर ऑफ डिविनिटी बन गया और अपनी नॉलेज को अपने नॉलेज के बेस पर जो लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी और थियोलॉजी का नॉलेज था उनके साथ ही डिबेट करता था और उनको हरा देता था और इस बेस पर इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर एलिमेंट ऑफ प्राइड आ गया और इतना प्राउडी इतना सेल्फ एरोगेंट हो गया कि वो एक प्ले में एक वर्ड यूज किया गया अकारिस की तरह ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा। और अकारिस ये कौन है? अकारिस है ये ग्रीक मिथोलॉजी का एक फिगर है। ये अकारिस एक आर्किटेक्ट का बेटा था और उसके फादर का नाम डिडोलस था जिसने एक लेबलिथ जो है वो बनाया था। मतलब ये एक मेज की तरह होता है, मेज टेबल वाला मेज नहीं, MAZE मेज, मतलब एक कॉम्प्लिकेट किस्म का एक रास्ता होता है गुजरने का, उल्टा सीधा सा। जैसे हमने बचपन में गेम खेली हुई रास्ता तलाश करें, या हमारे एक स्केल पे भी बनी होती थी, हम बॉल के साथ रास्ता बनाते हुए बॉल को एक पॉइंट के अंदर लेकर जाते थे, ठीक है। उस तरह का एक मेज है, उसने वो लेबलिथ बनाई थी। किसके लिए बनाई थी? किंग ऑफ माइनस के लिए और उसके बेटे हाफ बुल एंड हाफ मॉन्स्टर सन के लिए। उसने ये आइलैंड ऑफ ग्रीक में बनाई थी। इस लेबलिथ के अंदर वो जो आइलैंड अंदर किंग ऑफ माइनस का बेटा था जो आधी बैल और आधा आदमी था, उस किस्म का एक मॉन्स्टर उस मेज के अंदर रह रहा था। वहां पर एक हीरो था थीसिस, उसने ना सिर्फ उस किंग के बेटे को मार दिया बल्कि उसकी जो डॉटर थी किंग की उसको भी किडनैप कर लिया, ठीक है। और इस किडनैप करने के बाद उसको मारने में जो डिडोलस था उसने उसके बेटे को मारने में और उसकी बेटी को किंग की बेटी को किडनैप करवाने में उसका साथ दिया था। तो उस किंग ने डिडोलस और इसके बेटे जो अकारिस थे उसको उसी लेबलिथ में उसी मेज के अंदर जहाँ पर वो मॉन्स्टर रह रहा था उसका बेटा उसी के अंदर इसको कैद कर दिया था। तो ये किसी ना किसी तरह दोनों उस मेज से बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो बाहर ही समंदर होता है और समंदर के इर्द गिर्द बादशाह की फौज जो है वो पहरा दे रही थी। अब क्या करती है, उन्होंने ये सोचा कि इस आयरलैंड से बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या परिंदों के परों को लेकर और उनके परों को वैक्स के साथ जोड़कर उन्होंने विंग्स बना ली, ठीक है। तो उन विंग्स को लगाकर उड़ना शुरू कर दिया। तो जो डिडोलस था उसने अपने बेटे अकारिस को कहा कि सन के ज्यादा करीब ना जाना, ये वरना ये वैक्स मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अकारिस जो था वो अपने फादर की बात नहीं सुनता और खुशी में उल्टा उल्टा इतना सूरज के करीब चल जाता है कि उसकी वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो आकर समंदर में गिर जाता है और मर जाता है, ठीक है। अब इसको जो है अकारिस को फोर्सेस की प्राइड के साथ लिंक किया गया है कि किस तरह फोर्सेस का जो उसका प्राइड है उसके डाउनफॉल का काज बनता है, ठीक है। उसको एक ट्रेजिक हीरो बना के रख देता है। अच्छा, डॉक्टर फोर्सेस जैसा कि मैंने बताया कि एक स्कॉलर था, उसके पास हर चीज का इल्म था, तो वो सोचता था कि वो क्या करे। तो उसने सोचा कि वो क्या करेगा कि इसने तो बहुत सी चीजों में अपना नाम बना ही लिया, तो अब उसको
ब्लैक मैजिक की तरफ जाना चाहिए, उससे और ज्यादा जो है वो दौलत कमानी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ब्लैक मैजिक सीखने की तरफ जो है वो उसका क्या कहते हैं, उसका शौक जो है वो उसे उस तरफ ले जाता है, ब्लैक मैजिक सीखने के लिए। तो वो क्या करता है, वो वैगनर जो है उसका सर्वेंट उसको कहता है कि तुम किसी ऐसे बंदे को चाहते हैं जो मुझे काला जादू सिखा सके। तो वैगनर क्या करता है, उसे काला जादू सिखाने के लिए दो लोगों को लेकर आता है, एक वेल्डिस और दूसरा होता है कॉर्नेलियस। इन दोनों से वो इसको मिलवाता है, तो जो इसको ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। और फॉस्टस के सामने जब वो सीखता है तो उस वक्त दो एंजल अपीयर होते हैं, वही गुड एंड बैड एंजल। गुड एंजल इसको हेवन के बारे में बताते हैं कि तुम हेवन को छोड़ के किस तरफ जा रहे हो, और जो बैड एंजल होता है वो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम्हें बहुत ज्यादा कमाना है, बहुत ज्यादा वेल्थी होना है। तो वेल्डिस और कॉर्नेलियस जो है इसे जादू सीखने के लिए कुछ बुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो फॉस्टस बहुत एक्साइटेड होता है कि उन बुक्स को पढ़ने के लिए और जादू सीखने के लिए। अब क्या होता है कि फॉस्टस के जो दो दोस्त होते हैं वो फॉस्टस को मिलने आते हैं, तो वैगनर को कहते हैं कि कहाँ है फॉस्टस। तो उसे बताते हैं कि वो तो वेल्डिस और कॉर्नेलियस के साथ काला जादू वेल्डिस के साथ है। तो वो जो उसके दोस्त होते हैं वो भी जानते हैं इन दोनों को कि ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं, ये कहाँ हमारा दोस्त किस चीज में मुलव्वस हो रहा है, काला जादू सीख रहा है। तो वो बहुत हैरान होते हैं। अब फर्स्ट जो है वो काला जादू सीख करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले किसको, मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है, उसे कहता है कि तुम मेरा हुक्म मानना शुरू करो। वो कहता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि वो लूसीफर का गुलाम है। तब फोर्सेस उससे हेल्प और ध्यान के बारे में पूछता है, तो मेफिस्टोफेलिस को बताता है कि वो हेल के बारे में उसको बताता है। तो मेफिस्टोफेलिस को कहते हैं कि वो लूसीफर के पास एक ऑफर लेकर जाए कि तुम जो है मेरे 24 ईयर तक तुम मेरे गुलाम रहोगे, ठीक है, और उसके बदले में जो मुझे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो जो लूसीफर होता है, मेफिस्टोफेलिस होता है, उसका पैगाम लेकर चला जाता है लूसीफर के पास। तो अब क्या होता है, अब दोबारा से गुड एंजल और इविल एंजल अपीयर होते हैं, ठीक है। उसका जमीन दोबारा से जो होता है गुड एंजल कहता है कि ना तुम ये ना करो, तुम किस तरफ जा रहे हो, ठीक है, तुम गॉड से माफी मांग लो। लेकिन साथ ही इविल एंजल अपीयर होता है और उसे फिर से कहता है कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तो और तुम्हें ये करना है। तो साथ ही मेफिस्टोफेलिस को पुकारना शुरू कर देता है कि आ जाओ मेफिस्टोफेलिस, आ जाओ आ जाओ। फिर मेफिस्टोफेलिस आ जाता है तो मोसेस से पूछता है कि लूसीफर ने क्या कहा। तो मेफिस्टोफेलिस उसे बताता है कि लूसीफर एग्री हो गया है, तुम्हें 24 ईयर के लिए मैं तुम्हारी सर्विस में रहूंगा, लेकिन उसे तुम्हारी सोल भी चाहिए। तो फोर्सेस पूछता है कि उसे मेरी सोल क्यों चाहिए। मेफिस्टोफेलिस बताता है कि लूसीफर अपने किंगडम को इनलार्ज करना चाहता है, ठीक है, और चाहता है कि ह्यूमन भी इस तरह सफर करें जैसे उसने सफर किया और कर रहा है। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि जो तकलीफ जो इंसान खुद तकलीफ में होता है ना, जो खुद तकलीफ में हो तो दूसरों को भी तकलीफ में देखकर मजा आता है। तो यही रीजन है कि लूसीफर चाहता है कि वो फॉस्टस की सोल ले ले। फॉस्टस पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसी तकलीफ महसूस होती है जैसे कि इंसानों को होती है। फिर मेफिस्टोफेलिस कहता है इतनी ही ज्यादा होती है जितनी कि इंसानों की सोल को। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि बताओ कि मेफिस्टोफेलिस कहता है कि डॉक्टर फोर्सेस कहता है कि बताओ कि मैं अब तुम्हारा गुलाम बन जाऊं तो क्या तुम अपनी सोल हमें दोगे 24 ईयर के लिए, लूसीफर को दे दोगे, बेच दोगे। सोच लो इस बारे में, वो फोर्सेस को कहता है, ठीक है। फोर्सेस कहता है कि मैं एग्री, ठीक है, मैं अपनी सोल बेचने के लिए एग्री हूँ, मैं इस एग्रीमेंट के लिए राजी हूँ। जब वो एग्री हो जाता है तो उसकी तो एग्री हो जाता है
कि अपने सोल को देने के लिए, तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तुम्हें जो है वो अपने ब्लड से साइन करना पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो साइन करने जा रहा होता है तो उसका खून जो है वो फोर्सेस का जम जाता है, जैसे कि वो एक साइन हो, ठीक है, कि रुक जाओ फोर्सेस, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, तो तुम बहुत पछताओगे। तो इतने वो ये सोच रहा था कि फिर क्या होता है कि मेफिस्टोफेलिस जो है वो गर्म कोयले लेकर आता है और उसके ब्लड को मेल्ट करता है, फिर वो उस ब्लड से उस पर साइन कर देता है। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो उसकी बाजू पे लिखा आता है, फोर्सेस की बाजू पे लिखा होता है अ मैन फ्लाई, ठीक है, फोर्सेस की बाजू पे लिखा होता है अ मैन फ्लाई। फोर्सेस परेशान, ओ मैन फ्लाई, फोर्सेस परेशान होते हैं कि इसका मतलब क्या है, वेयर यू शुड फ्लाई, ठीक है। मेफिस्टोफेलिस यहाँ पर ग्रुप ऑफ डेविल्स को लेकर आता है और फोर्सेस को ले जाता है। लूसीफर के पास फोर्सेस जो है वो अपना एग्रीमेंट लूसीफर को देता है और फिर इसे 24 इयर्स की सर्विस मिल जाती है, किसकी, मेफिस्टोफेलिस की। फिर फोर्सेस पूछते हैं मेफिस्टोफेलिस की हेल कहाँ पर है, तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि इट हैज नो एग्जैक्ट लोकेशन बट एग्जिस्ट एवरीवेयर। फोर्सेस कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि हेल सिर्फ एक मिथ ही है। अच्छा, फिर होता है, फिर फोर्सेस मेफिस्टोफेलिस को कहते हैं एक वाइफ की डिमांड करते हैं। मेफिस्टोफेलिस इसको शी डेविल ला कर दे देता है, फोर्सेस उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। फिर जो मेफिस्टोफेलिस है उसको मैजिक स्पेल की बुक्स प्रोवाइड करता है और कहता है कि तुम इसको केयरफुली रीड करो। फिर आगे आगे हम देखते हैं कि फोर्सेस जो है वो कर्ज कर रहा होता है मेफिस्टोफेलिस को कि तुमने मुझे जन्नत से दूर कर दिया है। तो मेफिस्टोफेलिस से कहते हैं कि फोर्सेस तुम क्यों सोच रहे हो इन सब के बारे में, मैं तो तुम तो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो। तो फोर्सेस कहता है कि ये क्या क्या बात की तुमने मुझे जस्टिफाई करने की। तो वो उसे बताते हैं कि जन्नत जो है वो इंसान के लिए बनाई गई थी, तो क्योंकि इंसान उससे अफजल है तो इसलिए तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। तो फोर्सेस कहते हैं अगर वो इंसान के लिए बनाई गई थी तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, तो कहता है कि मैं रिपेंट कर लूंगा, मेरा मैजिक नहीं करूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर इस दौरान क्या होता है, गुड और इविल एंजल अपीयर होते हैं और गुड कहता है कि फोर्सेस रिपेंट करो, खुदा तुम पर रहम करे, लेकिन इविल कहता है अब तो तुम गुनाह कर चुके, अब तो तुम्हें माफी नहीं मिलनी, अब तो रिपेंट नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते हैं, इविल एंजल की बात सुनकर फोर्सेस मजीद होपलेस हो जाता है और अब फोर्सेस कहते हैं इसने फोर्सेस अब बैठा हो सोचते कि किसने मुझे कहा कि मुझे माफी ही मिलेगी। वो कहता है कि अगर मैं डेविल भी बन जाऊं ना तो खुदा मुझे माफ कर देगा। तो माफी मांगने पर इविल एंजल कहता है वो तो ठीक है, लेकिन फोर्सेस अपने किए पर रिपेंट नहीं करेगा, ठीक है। उसके साथ ही इविल एंजल उसको ये बात कह देते हैं क्योंकि इविल एंजल की बातें भी उसके ध्यान में आ रही थी कि फोर्सेस जो है वो अब रिपेंट नहीं करेगा। अब क्या होता है, गुड और इविल एंजल चले जाते हैं तो फिर फोर्सेस जो है मेफिस्टोफेलिस से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस उसे हर क्वेश्चन का जो है वो आंसर करता है। फिर फोर्सेस पूछता है कि दुनिया किसने बनाई। मेफिस्टोफेलिस इसका जवाब देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका आंसर जो है वो मेफिस्टोफेलिस के किंगडम के अगेंस्ट था। अब फोर्सेस उसे इंसिस्ट करते हैं कि उसका जवाब बताओ। मेफिस्टोफेलिस वहां से चला जाता है गुस्से में। फोर्सेस दोबारा से गुड के बारे में सोचते हैं, गुड एंजल के बारे में सोचता है, फिर सोचता है कि रिपेंट करे या ना करे, कहीं बहुत देर तो नहीं होगी। फिर दोबारा गुड और बैड एंजल अपीयर होते हैं, गुड उसे रिपेंट करने को कहता है, ठीक है, और तो इसके बाद इविल जो है उसे रिपेंट करने नहीं देता। तो फिर फोर्सेस जो है वो गुड एंजल के बारे में जब सोच रहा होता है तो वो
کہ इसने क्या कर दिया, इसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर फॉसेस जो है वो क्राइस्ट को बुलाने लगते हैं कि उसकी हेल्प करें, ठीक है, इविल से निकलने के लिए। फिर लूसी उसी टाइम पर लूसीफर, मेफिस्टोफेलिस और एक और डेविल होता है, वो वहां पर अपीयर होते हैं, तीनों, ठीक है। उसे कहते हैं कि तू इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। वो इसे एक शो दिखाते हैं, 7 डेडली सिंस, जिसमें गुरूर, प्राइड हो गया, ठीक है, लालच, एनवी, हसद, रैथ, गुस्सा, और लेजी, लस्टफुलनेस, पेटू यानी कि जो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये उनको 7 डेडली सिंस ये सब फोर्सेस के सामने आते हैं। तो ये सारे जो 7 डेडली सिंस हैं फोर्सेस के सामने आकर स्पीच करते हैं। जो स्पीच होती है वो फोर्सेस की सोल को बहुत अपील करती है। फोर्सेस बहुत ज्यादा डिलाइट फील करते हैं और उनका शो जो है वो देखने के बाद फोर्सेस कहते हैं कि उसने हेल को देखना है। तो लूसीफर कहते हैं कि वो रात को इसको हेल में ले जाएगा और इसी ड्यूरेशन में जो है वो उसको लूसीफर जो है वो फोर्सेस को एक बुक देता है। अब क्या होता है कि अब ये सब चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया कि फोर्सेस के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है और मेफिस्टोफेलिस के साथ मेफिस्टोफेलिस भी आ गया। मेफिस्टोफेलिस के साथ वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो जाता है पोप के अंदर, ठीक है, पोप के क्राफ्ट के अंदर, और रोम में अपने आप को ये क्या रोम में है जो वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और क्या करता है, डिफरेंट ट्रिक करता है पोप के साथ। ये पोप के जो टैंकर्स होते हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देता है और पोप के फूड जो है वो सील कर देता है और पोप के कान के ऊपर जाके क्या करता है, फोकसिंग करता है। अब क्या करते हैं, अब इन सब इंसिडेंट के बाद ये जाता है कोर्ट्स ऑफ यूरोप में। वहां पर ये जो कोर्ट ऑफ जर्मन एम्परर चार्ल्स V हैं वो इसको वहाँ इनवाइट करते हैं। और चार्ल्स V पोप का जो है वो एनिमी होता है। ये फोर्सेस को कहते हैं कि तुम आओ और तुम मुझे अलेक्जेंडर था ग्रीक से मिलवाओ। तो फोर्सेस वहां पर एक इमेज क्रिएट कर देता है। तो चार्ल्स जो है वो बहुत इम्प्रेस होता है। जबकि इसी दौरान जो रोबिन है वहां पर जो इसी दौरान रोबिन है उसके हाथ जो है फोर्सेस की कंजरिंग जो है वो कंजरिंग बुक लग जाती है। जो इसके हाथ में जब इसके हाथ में वो बुक आती है तो इस बुक से स्पेल सीखने की कोशिश करता है। वो अपने इनकी पर जिसका नाम राल्फ होता है वो उसको बुलाता है, राल्फ उसको बुलाते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, बाहर में जाते हैं और वहां पर इकट्ठे जो है वो बाहर में जाते हैं जहाँ पे रॉबिन प्रॉमिस करता है कि राल्फ से कि वो इसे उस किस्म की वाइन पेश करेगा जिस किस्म की राल्फ चाहता है। और ठीक है, और उस बार में ये दोनों मिलकर मैजिक के साथ बहुत ज्यादा कॉमिक मिसएडवेंचर्स जो है वो करते हैं। तो ये उसी दौरान क्या करते हैं, ये उससे मजाक में मेफिस्टोफेलिस को भी बुला लेते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस आता है और गुस्सा करता है कि अगर अब तुमने मुझे दोबारा बुलाया तो मैं तुम लोगों को जानवर बना दूंगा। दूसरी तरफ क्या आता है, फोर्सेस अपनी ट्रैवलिंग जारी रखता है और फोर्सेस को जो है वो कोर्ट ऑफ द ड्यूक में इनवाइट किया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के स्किल जो है फोर्सेस दिखाता है। जब वहाँ पर स्किल दिखा रहा होता है तो वहाँ पर हॉर्स कर्सर वहाँ पर आते हैं और अलोंग विथ रॉबिन और डिक जिसको टेक्स्ट के अंदर राफ के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, वो डिक आते हैं। डिक जिसको टेक्स्ट के अंदर राफ के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरे भी गोरे होते हैं जो फोर्सेस के विक्टिम जिसने ट्रिक्स की होती है उसका विक्टिम रह चुके होते हैं, वो जो है सबको लेकर वहां पर आता है। वो सारे वहां पर आकर उसे मारने के लिए आते क्यों है, वो सब उसे वहां पर मारने के लिए आए हुए थे। लेकिन फोर्सेस क्या करता है, उन पर स्पेल करता है और उनको दोबारा वहां पर भेज देता है जहां से वो
आ रहे होते हैं। अब क्या होता है, क्या होता है कि इससे जो ये अब स्पेल करते हैं, ठीक है, इससे जो न्यू कोर्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा इम्यूज होते हैं। अब क्या होता है, अब 24 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होने जा रहे होते हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इसको कि इसको 24 ईयर्स वाली जो इसकी जो डेडलाइन थी वो एंड होने वाली है, और अब फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो डिपेंड करना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होपलेस है। और इस टाइम पर वो इस ड्यूरेशन के ऊपर जब इसे खौफ से निकलना चाह रहा होता है तो फिजिकली से कहते हैं कि ये उसके लिए नहीं, मतलब उस खौफ में होता है तो मुफिस्टोफेलिस को कहते हैं कि उसे हेलेन ऑफ ट्रॉय से मिलना है, वो उसको उसके सामने लाए, उसको पेश करे। हेलेन ऑफ ट्रॉय बहुत ज्यादा खूबसूरत समझी जाती थी हिस्ट्री के अंदर, और इसके ऊपर 10 years ऑफ वॉर भी हुई थी जिसे वॉर ऑफ ट्रॉय कहते हैं। तो क्या करता है मुफिस्टोफेलिस जो है वो उससे लाकर उसके सामने पेश कर देता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। अब ओल्ड मैन वहां पर अपीयर होता है और कहता है कि रिपेंट कर लो, ठीक है, अभी भी टाइम है, लेकिन वो इस बात नहीं मानता। और यानी कि इससे पहले हेलन को बुलाने से पहले ये ओल्ड मैन अपीयर होता है। फिर जो है वो फोर्सेस फिर भी हेलन को बुलाता रहता है, उसे देखकर खुश होता है जब वो वहां पर आती है। उस टाइम जो है टाइम जो है बहुत ज्यादा स्पीड से गुजर जाता है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया उसके पास, और उसके पास जो है वो उस टाइम के ऊपर उसके पास बहुत कम टाइम रह गया। स्कॉलर्स अपीयर होते हैं, उसको रिपेंट करने का कहते हैं, लेकिन डॉक्टर फोर्सेस जो है वो रिपेंट नहीं करता और रात का वक्त हो जाता है और उसे लेने के लिए डेविल आने वाले होते हैं, और उसके पास अब रिपेंट करने का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो डेविल आते हैं और उसकी सोल को ले जाते हैं, उसकी जो बॉडी है उसको दफनाने का, स्कॉलर जो है उसको दफनाने का इंतजाम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर फोर्सेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।